यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद क्या है, किस राज्य ने मुस्लिमों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान किया है। यानी आरक्षण का प्रावधान किस राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। ठीक है, क्या किया है? आंध्र प्रदेश ने। यानी ये क्या है, मुस्लिमों को भी क्या नौकरी दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, यानी अंधा। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद भारत का एकमात्र राज्य, ठीक है, जिसने अपने राज्य में सामान्य सिविल कोड, गोवा। कहाँ पर? गोवा। ठीक है, अभी हाल ही में उत्तराखंड में और हो गया था। ठीक है, वैसे तो गोवा है। कौन सा? गोवा। यानी पूर्व में जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष था। किंतु वर्तमान में कितना हो गया है इसको? यानी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया है। यानी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? क्या राज्यपाल की, ठीक है, अध्यादेशीय निर्मात्री शक्ति स्व, यानी जो अध्यादेश निर्मात्री शक्ति है वो कैसी है? स्वविवेकीय शक्ति है। तो हम कहेंगे नहीं है, यानी स्वविवेकीय शक्ति नहीं है। यानी जो अध्यादेश निर्मात्री शक्ति है वो कैसी नहीं? स्वविवेकीय नहीं है। क्या, ठीक है, राज्यपाल के समक्ष विधानसभा की बहुमत सिद्ध करने के लिए विधायकों को की, ठीक है, परेड की परंपरा प्रथम बार कब आरंभ की गई थी? यानी परेड की परंपरा है, कब आरंभ की गई थी बहुमत सिद्ध करने के लिए? 1970 में की गई थी। यानी पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में की गई थी परेड की परंपरा। 1970 में की गई थी। 1970 में की गई थी। वो भी कहाँ की गई थी? पंजाब में की गई थी। इसके बाद भारतीय, यानी राज्यों की विधानमंडल, यानी विधानमंडल के गठन संबंधी, यानी राज्य में जो विधानमंडल हैं उनके गठन के संबंध में, ठीक है, संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में क्या किया गया? यानी उल्लेखित है। यानी विधानमंडल, यानी जैसे वहां पे कितना था? पार्लियामेंट था। क्या था? पार्लियामेंट। वहां पे कितने में था पार्लियामेंट था 79 में। तो एक हटाएंगे 79 हो जाएगा। कितना? 79। ठीक है, 79। ऐसे ही लोक आयुक्त अपने, ठीक है, प्रतिवेदन करके, ठीक है, समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी लोक आयुक्त है अपना प्रतिवेदन, यानी जो लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन देता है वो किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? राज्यपाल के समक्ष करेगा। किसके? राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ऐसे, यानी ऐसे क्या होगा? यानी राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी राज्य के मंत्रिमंडल है, ठीक है, राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक होती है। बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। ठीक है, यानी राज्य के मंत्रिमंडल लिखा है। यहाँ पे मंत्रिमंडल शब्द लिखा है। ठीक है, उनकी बैठक होती है तब। लेकिन सभी, जैसे विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता, यानी जो विधानमंडल की अध्यक्षता अगर होता तो कौन करता? तो करता कौन? यानी लोकसभा का, यानी विधानसभा का अध्यक्ष। और विधान परिषद में कौन करेगा? विधान परिषद में सभापति करेगा। कौन करेगा? सभापति। ऐसे ही राज्य मंत्रिपरिषद अपनी कार्यों के लिए, ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यानी जो राज्य के मंत्रिपरिषद हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। जैसे वहाँ लोकसभा के प्रति थे वैसे यहाँ पे विधानसभा की। उसके बाद विधानसभा, यानी विधानसभा के सदस्यों की निर्णयों की से संबंधित प्रश्न का अंतिम, ठीक है, विनिश्चय करे किसके द्वारा किया जाएगा? यानी अनेबल करना है किसी को, और किसने कह दिया है? यानी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया इसको क्या करो? अनेबल करो। ठीक है, ये योग्य नहीं है, अयोग्य है, अयोग्य घोषित कर दिया। लेकिन उसका अंतिम निश्चय, यानी चबल कर रहा है, अंतिम निश्चय कौन लेगा? यानी राज्यपाल लेंगे। कौन लेंगे? राज्यपाल। इसके बाद राज्य विधानसभा के सदस्य की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? यानी कितनी? यानी 1/10 होनी चाहिए, यानी 10 सदस्य। ठीक है, 10 सदस्य अथवा सदन की कुल जनसंख्या का, ठीक है, 10वां भाग, जो भी क्या हो, अधिक हो। यानी, ठीक है, जो भी क्या हो, अधिक हो। यानी या तो फिर 10 सदस्य या फिर यानी क्या हो,
कम से कम मान लीजिए 10वां भाग है, मान लीजिए किसी में 32 है तो फिर वहाँ पे 3 नहीं, फिर वहाँ 10, कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। कितने? 10 सदस्य। और उनका जो है 10वां भाग या फिर क्या हो, 10वां भाग हो, जो भी क्या हो अधिक हो, जो भी क्या हो अधिक हो वो माना जाएगा। ठीक है, जो भी क्या हो अधिक हो वो माना जाएगा। इसके बाद यानी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, किसने स्वराज की ओर से 1923 में मध्य प्रांत यानी विधान परिषद के निर्वाचन में किन सदस्यों ने क्या किया था? भाग लिया था। यानी छत्तीसगढ़ में से किसने स्वराज की ओर से यानी स्वराज पार्टी की ओर से 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद थी, यानी जो मध्य प्रांत में जो विधान परिषद बनाई गई थी, इस निर्वाचन में किसने भाग लिया था? किसने भाग लिया था? यानी ठीक है, राघवेंद्र राव, यानी किसने लिया था? राघवेंद्र राव ने लिया था। और रविंद्र, ठीक है, रविशंकर शुक्ला, यानी शुक्ला जी आए गए थे और राघवेंद्र जी गए थे। और छेदीलाल गए थे, यानी ठाकुर छेदीलाल, ठीक है, ठाकुर साहब गए थे और छेद करने किसमें? अंग्रेजों में। और शिवदास डागा भी वहां पे है ही गए थे। ठीक है, यानी कौन सी शक्तियां किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई हैं? जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, कौन सी शक्तियां किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई हैं? जो क्या हैं? विवेकाधीन शक्तियां हैं। यानी कौन कौन सी विवेकाधीन शक्तियां हैं? भारत के राष्ट्रपति, यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए प्रतिवेदन भेजना। यानी भारत के राष्ट्रपति को क्या करना? ठीक है, कोई सूचना प्रतिवेदन क्या कर रहे हैं? जांच के लिए प्रतिवेदन भेजा जा रहा है वो। ठीक है, तो वो अपने आप खुद करेंगे, मुख्यमंत्री उनको नहीं बताएंगे, समझाएंगे ये भेजना है कि नहीं भेजना। और फिर क्या है? राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक को, ठीक है, राष्ट्रपति के विचारार्थ, ठीक है, आरक्षण करना। यानी उनका क्या राय है उस पर विचार पे, ठीक है, धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है, तो वो अपने विचार रख सकते हैं। ऐसे राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जाता है? हटाया किसके द्वारा जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद किस राज्य में विधान परिषद के गठन, यानी विधान परिषद के गठन का, ठीक है, समापन का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? यानी संसद के, यानी विधानसभा क्या करेगी? समापन या गठन कौन करेगा? संसद करेगी। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन किसकी? विधानसभा की सिफारिश पर। कौन करेगी सिफारिश? विधानसभा। अब राज्यपाल को विधानसभा की, ठीक है, विश्रामिक काल में, यानी वहां पे कोई सत्र नहीं चल रहा है, तो फिर क्या? अध्यादेश, यानी कोई आदेश लाना है तो आदेश प्रख्यात करने की शक्ति किसको? राष्ट्र यानी राज्यपाल को है। किसमें है? वहां पे 123 में थी, यहाँ पे 2 से 13 में है। इसके बाद किसी मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति, ठीक है, कर्तव्य नहीं है। यानी जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति क्या कर्तव्य नहीं है? ठीक है, यानी अपने दल की नीति के बारे में सूची करना। यानी अपने दल की नीति नहीं बताएंगे, ठीक है, यानी जो कार्य होंगे वो उनकी वो तो सब बात बताएंगे, लेकिन क्या अपने दल की कोई नीति है, अपनी पार्टी की बातें थोड़ी आके बताएंगे किसको? राज्यपाल को। ऐसे ही, ठीक है, राज्य के मंत्रियों का, ठीक है, अभियोग किसके अनुमोदन से होता है? यानी राज्य के जो मंत्री हैं उसका अभियोग, ठीक है, अभियोग किसके अनुदान पर होता है? यानी राज्यपाल ही तो उनकी नियुक्ति करते हैं। इसकी मंत्रियों की क्या? विधानसभा के अंतर्गत राज्य सरकार वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए, ठीक है, बाध्य होती है। तो बिल्कुल होती है। यानी वित्तीय आयोग क्या करना है? वित्तीय आयोग, यहाँ पे वित्तीय आयोग नियुक्त करना है, ठीक है, राज्यों में बाध्य है, यानी बनाना ही है। इसके बाद राज्य सरकारें द्वारा स्थानीय निकायों को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि का निर्धारण कौन करेगा? राज्य वित्तीय आयोग। यानी कितना समय देना है, कितने रुपए भेजने हैं, ठीक है, किसको? यानी स्थानीय निकाय को, ठीक है।
ठीक है। स्थानीय निकाय हैं, कौन कौन से हैं स्थानीय निकाय, ठीक है, पंचायती राज और नगरीय, ठीक है। ठीक है, 243 में जो बताया गया है वो उसी की बात कर रहा है, यानी किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है। एक सीट क्या है, धर्म के आधार पर। सिक्किम में, किसमें, सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम बाद में जोड़ा गया तो उन्होंने कहा एक सीट हमारी धर्म के आधार पर भी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है कर देते हैं धर्म के आधार पर शामिल हो जाओ बस, ठीक है, फिर बाद में देखते हैं तुम्हें। ठीक है। तेलंगाना विधानसभा में कितनी सीटें हैं, जो तेलंगाना विधानसभा है उसमें कितनी, 119 है, कितनी, 119। किस आयोग ने, ठीक है, राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी, यानी किसने क्या किया था कि राज्यपाल पद की क्या की जाए, समाप्ति, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसने कहा राज्यपाल के पद का क्या कर दो, समाप्त कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसने, प्रशासनिक आयोग ने, किसने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या किया, राज्यपाल पद को क्या कर दो, समाप्त कर दो। ऐसे ही भारत में क्या है, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को, ठीक है, राज्यपाल को किस देश की, ठीक है, अनुकृत पर नियुक्त किया गया है, यानी कनाडा पर, कनाडा को देखकर, क्या, किसको देखकर, कनाडा को देखकर, ठीक है। जो कैसा होगा वहां पे कनाडा में क्या है, सेंट्रल से, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है, ठीक है, वो तो कहाँ से, कनाडा, लेकिन राज्यपाल का जो पद लिया है वो तो 1900, ठीक है, 35 का अधिनियम है वहां से लिया है, लेकिन जो राष्ट्रपति है उसको चुनेगा, अपनी तरफ से भेजेगा, यानी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करेगा कौन, राज्यपाल, कहीं ना कहीं इसका चमचा होगा, यहाँ से भेजा जाएगा, इसलिए उसका भी दबाव रहे कहाँ पर, हर सूचना मिलती रहे हर राज्य में क्या हो रहा है, इसलिए ऐसा तो कौन से, कनाडा से किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, किसी राज्य का, ठीक है, मुख्यमंत्री किया जाता है क्या, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। मुख्यमंत्री का क्या नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता है, मुख्यमंत्री का क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, उनमें से ही चुना जाता है, ठीक है। यानी जो विधायक जीतते हैं वो भी एक विधायक होता है, लेकिन विधायक को एक को क्या, नेता बना दिया जाता है, ठीक है, उनका, यानी सबको संबोधित न करके एक को संबोधित, एक से बात कही जाएगी। ऐसे संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की, ठीक है, राज्यपाल की पात्रता की शर्तें उल्लेखित हैं, यानी राज्यपाल की क्या पात्रता की शर्तें क्या है, उल्लेखित हैं, यानी किसमें है, यानी 150, ठीक है, 158 में है। कैसे करेंगे, 1 हटाएंगे यानी 79, ठीक है, यानी उसमें कितना, यानी 69, यानी 69 में है, यानी पात्रताएं बताई गई हैं किसकी, ठीक है, यानी राज्यपाल की क्या क्या पात्रताएं हैं वो बताई गई हैं किसमें, 150, ठीक है, 158 में बताई गई, किसमें, 158 में बताई गई हैं। समझ में आया या नहीं, वहां पे सेंट्रल में कौन सा है, ठीक है, दशाएं बताई गई 158 में, तो कैसे याद किया था, पका निकोका कोका दियो दसम, ऐसे किया था, वही वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल द्वारा नियुक्त कौन सा राज्यपाल, ठीक है, यानी राज्यपाल द्वारा नियुक्त कौन सा राज्यपाल द्वारा, ठीक है, ही हटाए जा सकते हैं, कौन है जो नियुक्त भी कौन है, राज्यपाल द्वारा, हटाए भी किसके द्वारा, ठीक है, और राज्यपाल द्वारा ही हटाए जाते हैं कौन, राज्य वित्त आयोग के सदस्य, लेकिन राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष, मानवाधिकार का जो अध्यक्ष होगा उसको कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों को कौन हटा सकता है, वित्त आयोग के सदस्यों को, और राज्य विद्यालय जो होते हैं कि कुलापति को कौन, राज्यपाल ही नियुक्त करेगा, राज्यपाल ही हटाएगा, और राज्य का महाधिवक्ता को क्या करेगा, राज्यपाल ही नियुक्त करेगा, राज्यपाल ही हटाएगा। उसके बाद यानी राज्य के मुख्यमंत्री समेत मंत्रिपरिषद में कितने होने चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कितने बार, 5-6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो कि नहीं, ठीक है, उसमें तरीके से। उसके बाद आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि, ठीक है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती, संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती, संसद के द्वारा, ठीक है, कितनी, 1 साल से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन आपातकाल समाप्त हो जाए तो 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। उसके
उसके बाद संविधान यानी संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। किसमें बताया गया, यानी 7वीं संविधान संशोधन में बताया गया, जो 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था। उसमें कहा गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है, एक राज्यपाल हो सकता है। इसके बाद जब एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो ठीक है, तो क्या होगा, राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते किस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे। यानी राष्ट्रपति जिनका आदेश देगा, दोनों किस तरीके किस रेशियो में आवंटित करना है, वो कौन करेगा, राष्ट्रपति कहेगा कि इसको इसमें आवंटित करना है, उसी ठीक है रेशियो में होगा। उसके बाद राज्य की विधानसभा सीट, यानी राज्य की जो विधानसभाएं हैं और विधान परिषद की सीटें हैं, वो किस तरीके से क्या है, वितरित हैं। तेलंगाना में कितनी है, 119 है। कितनी, 119। और 403 कहाँ है, उत्तर प्रदेश में कितनी है, 403 है। उत्तराखंड में 70, ठीक है 70। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कितनी है, 100 है। तेलंगाना में 40 है। और किस में है, 403 है, ठीक है उससे, ठीक है 403। 300 की लाइन में किसी के पास है सीटें, तो हम कहेंगे नहीं है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद यानी बिहार में कितनी है, बिहार में होगी 243, 243 और 75, 243 75। कर्नाटक में 244 75, ठीक है 224 75, ठीक है। तो यानी जिनमें विधानसभा है उनको देख लेते हैं, ठीक है। विधान परिषद है जिनमें, यानी उत्तर प्रदेश में कितनी है, उत्तर प्रदेश में 403, 100। और तेलंगाना में कितनी है, तेलंगाना में 40 वहां पे परिषद में, और 119, 40 119। आंध्र प्रदेश में कितनी है, यानी 175 और 50। बिहार में कितनी है, 243 75, 243 और 75 है, ठीक है। कर्नाटक में 224 हैं और कितनी 75 हैं, 75। यानी बिहार में और कर्नाटक में क्या है, सेम हो गई। उसके बाद महाराष्ट्र में कितनी 288 है और 78 है, 288 और 78 है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है। और एक बार इनको देख लेना, ठीक है। उत्तर प्रदेश से ही बनेगा और क्या, इतना सारा डेटा तो भूल ही जाएंगे, देख लेना एक, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति है राज्य के विधानमंडल के दोनों, यानी राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य ठीक है चुन लिया जाता है, दोनों तो ठीक है, उसके द्वारा पद रिक्त कर दिया जाएगा। क्या प्रावधान है, यानी उसके एक 30 सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा। यानी एक जगह एक सदन का क्या होगा, स्थान रिक्त हो जाएगा। दोनों विधानमंडलों में क्या है, नियुक्त हो गया है। ये किसमें, 190 में है, जो वहां पे कितने में था, 101 में कहा गया था। यानी स्थानों का रिक्त होना। कोई व्यक्ति जो दो या दो से अधिक विधानमंडलों का सदस्य चुना गया है और उसके द्वारा एक, ठीक है, राज्य के अतिरिक्त सभी राज्य की विधानमंडल सीटों से पद रिक्त, ठीक है, नहीं किया जाता है, तो क्या होगा, ठीक है। यानी सभी राज्यों की विधानमंडलों की सीट से क्या नहीं, पद रिक्त नहीं किया जाता है, तो क्या होगा, सभी राज्य विधानमंडलों से उसका क्या होगा, उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यदि कहा जाता है कि आप क्या कर दो, ठीक है, विधानमंडल यानी दो या दो से अधिक राज्यों की विधानमंडल का सदस्य चुन गया है वो, और अब वो क्या है, रिक्त नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके द्वारा एक या एक से एक राज्य की अतिरिक्त, ठीक है, सभी राज्य की विधानमंडल सीटों से पद रिक्त नहीं किया जाता है। यानी ये करता नहीं है, मानता नहीं है बात को। इससे कहा गया कि एक पे ही रह सकते हो, फिर भी नहीं मानना है, तो क्या
सभी से ही उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन है? महाअधिवक्ता है। ठीक है, महाअधिवक्ता है। तो एक बार महाधिवक्ता को भी पढ़ लेते हैं। यानी महाधिवक्ता इन राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है? यानी जिसे राज्य को, ठीक है, विधि सलाह देने के लिए यानी प्राधिकृत किया गया है। यानी कौन है? महाधिवक्ता है। जैसे यहाँ पे कौन थे? अटॉर्नी जनरल थे, एजी था, वैसे यहाँ पे क्या है? एडवोकेट जनरल है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया? वहां पे कितना था? 76 था। 76 था, तो क्या करेंगे? 11 माइनस करेंगे और 1 ऐड कर देंगे। 11 माइनस 76 में से। लेकिन अगर यहाँ से जाना है तो यहाँ से इसमें 1 हटाएंगे और 11 जोड़ेंगे, तो वैसे ही 76 आ गया, पता चल जाएगा। ऐसे संविधान संबंधित राज्य का राज्यपाल किसी व्यक्ति को क्या योग्यता रखने के लिए यानी महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है? वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या हो? ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की उसके पास क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? वहां पर कितना था? 88 था। ये कहा गया है कि यह प्रावधान दिया गया है कि अधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में क्या भाग लेने का, बोलने का अधिकार है, लेकिन मत करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये किसमें कहा गया? 177 में कहा गया। वहां पर कितने था? 88 था। ऐसे विधानसभा विधानसभा द्वारा पारित, यानी विधानसभा क्या करती है? पारित कर देती है साधारण विधेयक। कितनी अवधि तक? यानी विधानसभा में, ठीक है, रखे जाने पर वह क्या हो जाएगा? पुनः पारित हो जाएगा। 3 माह। वहां पर कितना था? 6 माह। यही अंतर है दोनों में। वहाँ यहाँ कितना है? 3 माह। 3 माह में ही क्या पारित माना जाएगा। इसके बाद संविधान के किसके अनुच्छेद 191 के अंतर्गत कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य होने के लिए किस स्थिति में क्या अयोग्य हो सकता है? 191 में क्या बताया गया है? 191 में सदस्य की क्या बताई गई है? अनेबिलिटी बताई गई है। यदि किसी सदस्य विधि के तहत क्या हो? अयोग्य हो, या फिर क्या हो? दल बदल के आधार पर अधीन क्या हो? अयोग्य कर दिया गया हो। उसने क्या कर लिया हो? दल को बदल लिया हो। ठीक है, पहले दूसरे दल में था, अब क्या है? दल को चेंज कर लिया है। यानी अनुसूची 10, ठीक है, का प्रयोग, यानी अनुसूची 10 का क्या उल्लंघन कर दिया उसने। तो इसके बाद विधानसभा द्वारा दूसरी बार किसी साधारण विधेयक को पारित करके, ठीक है, विधान परिषद में भेजा जाता है तो कितना? तो फिर तो दोनों से, तो यदि कितनी दिन तक पारित न होने पर दोनों सदनों से, ठीक है, के द्वारा, ठीक है, पारित माना जाएगा। यानी 1 माह। तो 1 माह दोबारा 1 माह की उसको दोबारा में सेकंड टाइम है। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। कहाँ से कहाँ तक? संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध बताया गया किसमें? 8वीं अनुसूची में। और कहाँ पर? ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों में का बताया गया, यानी यूटी का, ठीक है, 239 से 241, यानी भाग 8 में। इसके बाद संघ शासित राज्यों का प्रशासनिक किसके द्वारा संचालित किया जाता है? यानी यूटी के जो राज्य है उनका प्रशासन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में कितने संघ राज्य? 8 है। ठीक है, दादर एवं नागर हवेली दोनों संघ राज्यों को कब एक साथ संयुक्त कर दिया गया? 26 जनवरी 2020 में क्या कर दिया गया? संयुक्त कर दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 संसद में कब पारित हुआ? 5 अगस्त। 5 अगस्त को कहाँ पर? 5 अगस्त को तो हुआ था, ठीक है, 2019 को राज्यसभा में, और 6 अगस्त को कहाँ हुआ? लोकसभा में। यानी पहले कहाँ हुआ? राज्यसभा में, फिर लोकसभा में। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब लागू कब हुआ? यानी 31 अक्टूबर 2019 को क्या हो गया? लागू हो गया। 5 अगस्त, 6 अगस्त, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा, ऐसे याद करेंगे। और 31 अक्टूबर। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करते हुए यानी किसे
कितने संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। यानी जम्मू कश्मीर में को 2 संघ राज्य क्षेत्र, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख, 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। क्या कहा जाता है? प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। उसके बाद संघीय क्षेत्रों यानी जो संघ के क्षेत्र के प्रशासनिक से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी प्रशासन कैसे होगा संघीय क्षेत्र में, वो किस में बताया गया? 239 में बताया गया है। ठीक है। और किस अनुच्छेद में क्या बताया गया? दिल्ली से संबंधित प्रावधान 239 ए है। 239 ए में क्या? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बताया गया। इसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल के सत्र में होने पर, यानी विधानमंडल क्या सत्र में है? संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल के सत्र में होने पर प्रशासक को अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति, यानी अध्यादेश भी प्रख्यात कर सकता है। किसमें कहा गया? 239 ख में बताया गया। 239 का जो ख है उसमें बताया गया है कि यानी प्रख्यात, यानी विधानमंडल में सत्र में न होने पर यानी क्या कर सकता है? अध्यादेश भी जारी कर सकता है संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानमंडल है। अब संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ से है? 239 से 241 में है। ठीक है। और और प्रथम सूची में भी है। और क्या है? राज्यों की जो परिभाषा दी गई है। ठीक है। इंडिया दैट इज वाटर यूनियन ऑफ स्टेट, यानी उसमें भी तो यूनियन का अंग नहीं है। ठीक है। संघ का अंग है, एक में भी बताया गया। ठीक है। ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्हें पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था, परंतु बाद में क्या कर दिया गया? पूर्ण राज्य बना दिया गया। जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इनको क्या बनाया गया? पहले तो यूटी बना दिया गया, बाद में क्या? केंद्र, यानी इनको राज्य बना दिया गया। किसको? हिमाचल को ऊपर, ठीक है, हिमाचल को, और मणिपुर को, त्रिपुरा को, मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और गोवा, इनको। इसके बाद किस केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? विधानसभाएं हैं। दिल्ली, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीन सूचियों पर कानून कौन बनाता है? तीनों सूचियों पर कानून कौन? संसद बनाती है। ठीक है। तीनों सूचियों पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को क्या राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला? यानी 69वां संविधान संशोधन है। ठीक है। उसके द्वारा कब? 1991 में के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेशों, यानी जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक पद कौन कौन से? जैसे पुडुचेरी में उपराज्यपाल, दिल्ली में उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल। ठीक है। जहाँ पर क्या है? विधानसभाएं हैं। कहाँ पर? पुडुचेरी में, दिल्ली में, और ठीक है, और जम्मू कश्मीर में। ठीक है। जम्मू कश्मीर में। लेकिन लद्दाख और वो क्या नए बने हुए हैं? कौन सा? लद्दाख नया बना है, और कौन सा? दादर और नागर हवेली क्या जोड़ दिया गया है। ठीक है। तो यानी अंडमान निकोबार और कौन सा? दादर और लद्दाख, यानी उसके साथ उपराज्यपाल कहाँ और हो गया? लद्दाख में भी उपराज्यपाल है, अंडमान निकोबार में भी उपराज्यपाल ही हो गया। लेकिन यहाँ पे लक्षद्वीप और चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, यहाँ पे क्या? प्रशासक है। कौन है? प्रशासक। ठीक है। लेफ्टिनेंट। ठीक है। कौन है? प्रशासक है। कहाँ पर? लक्षद्वीप, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़, लक्षद्वीप उधर, ठीक है, केरल साइड। उसके बाद क्या है? उसके बाद दादर व नागर हवेली है, वहां पे भी क्या है? प्रशासक है। इसके बाद यानी संविधान, यानी संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित करने की, यानी क्या? उच्च न्यायालय गठित करने की यह प्रावधान किसमें कहा गया है कि यानी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्या? उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। 241 में कहा गया। किसमें? 241 में कहा गया। 241 किससे? राज्यों से रिलेटेड है। ठीक है। यानी 241, यानी नहीं, 241 यूटी जो भाग 8 था, ठीक है, जो यूटी से रिलेटेड थे उसमें है। ठीक है। उसी में कहा गया कि यानी क्या? गठन किया जा सकता है किसका? उच्च न्यायालय का। अब ये हो ही गया। इसके बाद क्या बताया गया? यानी
संविधान के किस अनुच्छेद यानी संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किस, ठीक है, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति है। यानी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, 240 के अकॉर्डिंग क्या नियम भी बना सकते हैं, लेकिन किन क्षेत्रों के लिए, यानी अंडमान निकोबार के लिए यहाँ पे क्या है, उपराज्यपाल है। लक्षद्वीप में क्या है, प्रशासक है। दादर नागर हवेली यानी यहाँ पे भी प्रशासक है और घ में हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और पुडुचेरी में भी क्या कर सकते हैं, राज्यपाल नियम बना सकते हैं 240 के अकॉर्डिंग। केंद्रीय केंद्रीय यानी केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, यानी यहाँ पे राष्ट्रपति ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। यानी दिल्ली की विधानसभाओं में राज्य सूची के किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, प्राप्त नहीं है। यानी दिल्ली में की विधानसभाओं में राज्यसभा यानी राज्य सूची के किन विषयों पर कानून बनाने का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी किसमें, यानी लोक व्यवस्था में और पुलिस एवं भूमि के, इस पर यानी कानून बनाने का अधिकार दिल्ली की विधानसभा को, यानी किसको, दिल्ली की विधानसभा को, यानी राज्य सूची के किन विषयों पर कानून बनाने का, यानी लोक व्यवस्था का नहीं बना सकते, लोक में जो लोगों में जो व्यवस्था करनी है वो। और पुलिस, ठीक है, पुलिस किसकी होगी, केंद्र की ही होगी। पुलिस किसकी है, केंद्र की, तभी तो सेंट्रल ही पेपर लेता है उसका। और भूमि, ठीक है, भूमि से रिलेटेड जो भी होंगे वो कौन कौन बनाएगा, यानी केंद्र ही बनाएगा, यानी संसद ही बनाएगी। दिल्ली में कितनी सीटें हैं निर्धारित की गई, 70 सीटें निर्धारित की गई हैं। दादर नागर हवेली एवं दमन व द्वीप किस उच्च न्यायालय के लिए, ठीक है, उच्च न्यायालय की, ठीक है, दायरे में आते हैं। किस उच्च न्यायालय के दायरे में आएंगे, बम्बई, ठीक है, दादर नागर हवेली कहाँ पे, बम्बई के उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। यानी किस किस संघीय राज्य क्षेत्र में यह, ठीक है, विधायिका गठित नहीं है कि वहां पर किसी समिति का गठन किया गया है, यानी क्या नहीं, किसी समिति का गठन किया गया है। किस संघ राज्य क्षेत्र में जहां, ठीक है, विधायिका गठित नहीं है, यानी क्या विधायिका नहीं है वहां पे, तो वहां पर क्या है, वहां पर किसी समिति का गठन, ठीक है, किया गया है। यानी केंद्र, यानी गृह मंत्री सलाह समिति, यानी कौन सी, गृह मंत्री सलाह समिति और प्रशासक सलाहकार समिति, यानी कौन सी, वहां पर किस समिति का गठन किया गया है, कौन सी, गृह मंत्री सलाहकार समिति और प्रशासक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इसके बाद ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां, ठीक है, जिसका स्वयं का क्या है, उच्च न्यायालय है, यानी उच्च न्यायालय स्वयं का है। कौन सा केंद्र शासित है, दिल्ली भी में भी क्या है, उच्च न्यायालय है। और कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में भी है क्या, उच्च न्यायालय। और इसके बाद क्या बताया गया, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर पर लागू होता है, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों का संबंधित, ठीक है, विशेष प्रावधान का वर्णन है, यानी 371 में है, किसमें है, 371 में है। अब जो अनुच्छेद 239 का ए को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें यह बंद किया गया कि किसी संसद पुडुचेरी सहित कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन करती है। यानी कौन करेगी, ठीक है, संसद पुडुचेरी सहित कुछ संघ राज्य क्षेत्रों की क्या, विधानसभा मंत्रिपरिषद या दोनों का क्या करेगी, सृजन करेगी। किसमें जोड़ा गया, 14वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, ये प्रावधान जोड़े गए। किसमें, 14वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान जोड़े गए, यहाँ पे, पुडुचेरी सहित, यानी पुडुचेरी सहित। उसके बाद क्या कहा गया, उसका पुडुचेरी में संसद द्वारा, ठीक है, संसदीय विधि के, यानी जो संसद है, संसदीय विधि से, ठीक है, विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। यानी पुडुचेरी में क्या किया जाता है, संसद द्वारा, संसदीय विधि, यानी संसद की कोई विधि है
विधि से क्या किया जाएगा, विधानसभा तथा मंत्री परिषद यानी विधानसभा और मंत्री परिषद का क्या सृजन किया जाएगा। ठीक है, विधानसभा और मंत्री परिषद का क्या किया जाएगा, संसदीय विधि, संसद विधि बनाएगी, उससे विधानसभा बनाई जाएगी और उसी से मंत्री परिषद का सृजन किया जाएगा। इसमें कहा गया 239 की ए में कहा गया है। इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद बताया गया राष्ट्रपति संघ शासित यानी संघ शासित राज्यों में प्रशासक का संचालन किसके माध्यम से करता है, यानी किसके माध्यम से करता है, यानी प्रशासक का, यानी या तो फिर उसको प्रशासन का संचालन कैसे करेगा, राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासक बनाएगा या उपराज्यपाल बनाएगा। जैसे यहाँ पर प्रशासक बनाए, यहाँ या लेफ्टिनेंट या उपराज्यपाल बनाएगा। या फिर क्या होगा, पुडुचेरी एवं दिल्ली, पुडुचेरी और जो दिल्ली है, पुडुचेरी एवं दिल्ली विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में किस, ठीक है, संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या, और अभी जम्मू और कश्मीर भी है, क्या होने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। किसमें, 7वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन, कौन सा 70वां, जो 1992 में आया था उसके द्वारा। ठीक है, अब तो जम्मू कश्मीर में वाले भी तो कर सकते हैं, लेकिन 70वें संविधान संशोधन के द्वारा तो केवल पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभाओं को भी क्या है, वोट डालने का अधिकार था। ठीक है, उसके बाद विधान परिषद और विधानसभा की तुलना यहाँ की गई है। ठीक है, ठीक है, तो 2 पेज हैं ये, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन दोनों का पढ़ लेंगे, शॉर्ट वीडियो हो जाएगी।